रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम अली कुकिंग। दोस्तों, आज मैंने बनाया है कश्मीरी स्टाइल में आलू गोश्त का कौरमा। ये मुर्गे का गोश्त है और ये आप साथ में आलू देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बना है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग। आलू मुर्गे की का शोरवा देखने के लिए, इसकी रेसिपी जानने के लिए आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। फुल गाइडेंस दी हुई है ताकि आप भी ऐसे ही मज़ेदार किस्म का आलू गोश्त बना सकें अपने घर में। तो इसके लिए मेरी वीडियो मुकम्मल देखिए। रहीम, पतीला हमने आग पे चढ़ाया है और इसमें आप डालेंगे हम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 कप। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। रहीम, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने काटा हुआ है, तकरीबन 200 ग्राम हमने प्याज डालना है और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और ब्राउन कर लेंगे। इसी के साथ ही नमक शामिल कर लेंगे। इसमें तकरीबन 30 ग्राम नमक शामिल करना है। मैं तमाम तर अज्जा की क्वांटिटी बता दूंगा आपको, तो उसी के साथ आप रेसिपी को तैयार कीजिए, क्योंकि जो है क्वालिटी वो बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। इसलिए मैं हर जो है ना, जो भी चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगा उसकी क्वांटिटी वेट के लिहाज से आपको बता दिया करूँगा। रहीम, प्याज को हल्का सा ब्राउन हो लेने के बाद अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच हैं ये, या 50 ग्राम मैंने लहसुन लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना दिया था। और अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। और रहीम, लहसुन और प्याज को ब्राउन कर लेने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल लेने के बाद जो ही उबाल आ जाए तो इसमें शामिल कर लेना है जो हमारे पास मुर्गा है उसको। ये तकरीबन 1 किलो है, इसको शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तकरीबन मुर्गे को 3 से 4 मिनट भून लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगा हल्दी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। के बाद तकरीबन 2 चम्मच में सुर्ख मिर्च ऐड कर लूँगा। ऐड कर लेने के बाद तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने आलू ले लिए हैं, उनको काट दिया है। अब इसको शामिल कर लेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। ये मैंने जो है ग्राइंड करके रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर शामिल कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब ये इसके ऊपर से जो स्ट्रीम है, धुआं है, ये ख़त्म होकर आपको ये क्लियर दिखाई देगा। पहले आपको आई थिंक धुआं की वजह से सही ना दिखाई दिया हो। ये आप देख सकते हैं, ये अभी कुछ ऐसा है। ये इसमें मैंने आपको बताया आलू भी शामिल किए, तो वो भी बीच है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। फिर हम इसको उतार लेंगे। रहीम, तो इसको रेड़ देनी है, लगातार इसको हिलाना है। तकरीबन 8 मिनट के बाद
ताकि ये लग ना जाए, नीचे जल ना जाए। तो फिर इसके बाद इसकी जो है ग्रेवी तैयार हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही अमेजिंग। आप देख सकते हैं ये कैसा हो रहा है, इसका कलर सुर्ख होता जा रहा है। तो इसको अच्छे से हिलाते रहना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप सब देख सकते हैं तैयार हो चुका है मेरा शोरबा जो मैंने मुर्गी का तैयार किया है। अब हम इसमें मेरे पास मौजूद है हरा धनिया, ये शामिल कर लूँगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा मैंने डाल लिया है। अब इसको हिला लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो धनिया शामिल कर लेने के बाद मेरे पास यहाँ पर मिक्स गरम मसाला है, ये भी शामिल कर लूँगा और इसको अच्छी तरह से हिला लूँगा। दोस्तों देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार बना है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके मुतालिक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और इसके साथ साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।